गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक भी है। यहाँ पर हमने इससे पहले क्या देखा हुआ था, इससे पहले वाले लेक्चर में आत्मनिर्भर क्वांटिटी देखी हुई थी, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी। थोड़ा बहुत याद कर लो, मुझे ज्यादा आपको परेशान नहीं करना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया है। ज्यादा टाइम पास मैं नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आ रहा हूँ कि 7 आत्मनिर्भर क्वांटिटी थी। फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज व्हाट, आत्मनिर्भर क्वांटिटी। ओके, ये आत्मनिर्भर क्वांटिटी है वो कौन कौन सी थी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट क्या था, एम्पियर था, उसके अलावा टेम्परेचर, उसके अलावा ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखा था, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अभी इसी से कुछ मिलता जुलता टॉपिक आज का है हमारा, और इसी का यूज हमें करना है। तो वो क्या है? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप भली भांति जानते हो कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ओके, अगर इससे पहले वाला लेक्चर देख लिया है तो डेफिनेटली जानते ही होंगे। तो उसका डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि लाइक मैं आपको बोलूं कि वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो फाइनली वॉल्यूम का यूनिट क्या हुआ? इट्स मीटर क्यूब। तो अगर मैं ऐसे दूसरी क्वांटिटी कंसीडर करूं, वेलोसिटी, चलो काफी सिंपल एग्जांपल आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? डायरेक्टली लिख रहा हूं, मीटर पर सेकंड। ओके, एक्सेलरेशन कंसीडर करो तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर हमारे पास जितनी भी सारी ये फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वेलोसिटी हो, डेंसिटी हो, मास हो, उसको मैं ये आत्मनिर्भर क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं उसका। कि लाइक ये मीटर मतलब कौन सा बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हुआ? फाइनल इट्स डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? L3 लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ चाहे कोई भी हो, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो वो फाइनली लेंथ हुआ। तो अगर मीटर यूनिट में उसको क्या लिख सकता हूँ? ये आत्मनिर्भर क्वांटिटी के फॉर्म में एम एल, कौन सा? लेंथ, तो उसका क्यूब। सिमिलरली ये वेलोसिटी है तो मीटर मतलब लेंथ, तो उसका फंडामेंटल क्वांटिटी एल, और टाइम का टी। तो अभी भी मैं डायरेक्टली नहीं यहाँ पर आ रहा हूं। अब देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल बाय, अभी आपकी तसल्ली के लिए डिवाइड कर देता हूं, तो फाइनल इट्स व्हाट, एल टी माइनस। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि लाइक वॉल्यूम है, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ पावर है। यहाँ पर दो फंडामेंटल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है, इसी को हम डायरेक्ट क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ पावर है। ओके, यहाँ पर भी कुछ पावर है। तो जो फंडामेंटल को गिवन फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ पावर बोलते हैं, वहां तक हमें ले जाना पड़ता है। लाइक मुझे वॉल्यूम रिप्रेजेंट करना था तो मुझे लेंथ को कहां तक ले जाना पड़ा? एल से काम बना? नहीं बना। एल स्क्वायर से काम बना? नहीं बना। किससे काम बना? एल क्यूब से काम बना। मतलब कि जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर है, फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कहां तक ले जा रहे हैं? तो 3 तक ले जा रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। लाइक इसमें वेलोसिटी है तो डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट इज व्हाट, 1। डायमेंशन ऑफ टाइम दैट इज व्हाट, -1। ओके, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। एक्सेलरेशन है, सो L/T2। सो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? L1T-2। सो लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -2। सो डायमेंशन क्या है? गिवन फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसका जो पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ओके, सो डायमेंशंस का मतलब क्या होगा? पावर टू विच, इट्स नथिंग बट पावर टू विच गिवन फंडामेंटल क्वांटिटी, गिवन फंडामेंटल क्वांटिटी must be raised, fundamental quantity must be raised to represent given physical quantity। ओके, सो ये थोड़ा डेफिनेशन के लिए जाओगे तो थोड़ा अजीब और गरीब लगेगा, लेकिन डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। काफी सिंपल लैंग्वेज है कि लाइक मैं आपको बोलूं एरिया, तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ। ओके, सो L2, तो इसमें डायमेंशन क्या है? 2। अगर मास और टाइम कुछ नहीं है तो जिसका कुछ नहीं होता है उसका पावर अभी यहाँ पर क्या होगा? 0, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है कि कोई भी चीज का 0 पावर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो उसका 0 पावर लिख सकता हूँ। ओके,
सो ये हो गया कि डायमेंशंस ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। डायमेंशन आई होप आपको सबको मालूम पड़ गया है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, कोई शेर अभी हम मैंने नहीं मारा है, तो ऐसे में कभी स्टाइल नहीं मारूंगा। सो नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें यहाँ पर, तो डायमेंशंस के बाद में हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो अभी अभी मैंने आपको कुछ समझाया था, फिर से समझा रहा हूं। चलो कि फोर्स है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये तो फॉर्मूला आप जानते हो, आदिकाल में देखा हुआ है, आदिकाल मतलब 9th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। सो मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल एम। ऐसे ही एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ, सेकंड मतलब टाइम। सो आपको कुछ नहीं करना है, गिवन फंडा जो फिजिकल क्वांटिटी उसको किसके फॉर्म में ले जाओगे आप, तोड़ मरोड़ कर ये आत्मनिर्भर क्वांटिटी के फॉर्म में ले जाओगे, मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट, एल टी माइनस 2 भी लिख सकता हूं। अब यहाँ पर आप 12th में हो तो इतना तो मालूम पड़ ही जाएगा। सो फोर्स, अगर मैंने यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन रखा m1 l1 t माइनस 2, तो ये जो दिख रहा है ना आपको m1 l1 t माइनस 2, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, लाइक मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो डायमेंशन को ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, सो मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं तो ये F इज इक्वल टू जो m1 l1 t माइनस 2 ये इतना मिला, इसको मैं क्या बोलूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने अलग क्यों किया है, क्योंकि आगे एक और चीज हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन और फॉर्मूला में आप डेफिनेटली कंफ्यूज होने वाले हो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो, या इससे पहले स्टडी नहीं किया है तो। डायमेंशनल इक्वेशन मतलब वो ये पूरा झमेला है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो ये वर्ड के खेल में मत पड़ना। डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब व्हाट, कि लाइक मैं फोर्स का डायमेंशन लिख रहा हूं तो क्या मिला मुझे, m1 l1 t माइनस 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल इक्वेशन मतलब व्हाट, तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, मैंने बोला किसका है, फोर्स का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन। दैट्स इट। ओके, सो कोई इतना हार्ड चीज नहीं है, हमें सारे के सारे ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला करवाने वाला हूं, तो डोंट वरी। ओके, सो ये अभी सिर्फ क्या था, बेसिक था, जो आज हम स्टडी करेंगे उसका सिर्फ वार्म अप था, ट्रेलर था, कोई इतनी हार्ड चीज नहीं है। सो फिर से डायमेंशनल फॉर्मूला किसे बोलते हैं, तो अगर गिवन फिजिकल क्वांटिटी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में एक साथ कंबाइन करके रिप्रेजेंट कर रहे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। और गिवन फिजिकल क्वांटिटी के सामने ही डायमेंशनल फॉर्मूला एक साथ रख दिया तो ये इतना है, वो क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। और ये पूरा मैं बोल रहा हूं ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। दैट्स इट। तो थियोरेटिकली मत जाओ अभी ये यहां पर। सो नाउ नेक्स्ट अभी हम जाए तो नेक्स्ट चीज अभी हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये अभी टाइटल क्या था, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी था। अब इसी का मैं क्या टाइटल चेंज कर रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं चुटकी में। ओके, चुटकी बजाकर आप निकाल सकोगे। ये लेक्चर के एंड तक आप सब कुछ सीख जाओगे, सो डोंट वरी, बने रहो मेरे साथ। नाउ अब हम देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए पहला अगर हम देखें तो मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस या लेंथ। चलो डिस्टेंस ये ऊपर लिख दिया, चलो ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, किसकी हम बात कर रहे हैं, चलो मैंने बोल दिया कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, उसमें सबसे पहले डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो उसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस आप किस में मेजर करते हो, आपके यहाँ डिस्टेंस किस में मेजर होता है जनरली, ऐसा यूनिट में बोलो, कहीं पर भी बोलो, तो मीटर में मेजर होता है। ओके, नाउ यूनिट और फॉर्मूला में बोल देता हूं। तो डिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला वैसे बनता नहीं है, डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, फाइनली इट्स व्हाट, मैं यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट बोलूं, सपोज फाइनली इट्स विच काइंड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ। ओके, सो इसका यूनिट मीटर है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ। कुछ नहीं है, मास होगा, नहीं आएगा, टाइम आएगा, नहीं आएगा, तो L1 भी लिख सकते हो और इसको m0 L1 T0 भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूं। नाउ डिस्टेंस के बाद में एरिया बोल रहा हूं, तो देखो 5 में करूंगा ना, उसके बाद में आप अपने हिसाब से आंसर देने लगोगे। सो 5 तक आप थोड़ा कंसंट्रेशन करो,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू लेंथ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सो फाइनली उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, मीटर अगेन व्हाट, इट्स डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, L2 मतलब कि L2 ना। नेक्स्ट अभी मैं जाऊं यहाँ पर तो वॉल्यूम, चलो काफी इजी चीज अभी मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो वॉल्यूम दैट इज, सो वॉल्यूम V दैट इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर। सो फाइनली आप जानते हो, ज्यादा नहीं पकाना है, चलो मीटर क्यूब होता है। सो फाइनली इट्स अगेन व्हाट, लेंथ, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, L क्यूब ना। ऐसे ही अब ये डायमेंशन निकल गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0 L3 T0। अब मैं हर एक में नहीं सिखाऊंगा कि अगर M नहीं है T नहीं तो उसका पावर क्या होता है, 0 होता है। आप इतने तो होशियार हो डेफिनेटली। नाउ फोर्थ वन, अब वॉल्यूम के बाद मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी या स्पीड की। तो देखो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी V। अब वॉल्यूम का कैपिटल V होगा, वेलोसिटी V हो या स्पीड हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो फाइनली उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर मतलब लेंथ, तो डायमेंशन लेंथ, बाय टाइम मतलब T। सो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, LT माइनस। अगेन मास कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, M0। नाउ नेक्स्ट अभी हम जाए तो फिफ्थ वन, वेलोसिटी के बाद में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। अब आप 80% तक समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। यूनिट क्या होता है मालूम ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर दैट इज व्हाट, लेंथ L, सेकंड स्क्वायर दैट इज द स्क्वायर ऑफ टाइम। सो फाइनली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, LT-2। ओके, सो कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ एक्सेलरेशन के बाद में हम बात करें तो हमने एक और, जितनी भी 9th स्टैंडर्ड में आपने क्वांटिटी स्टडी की ना, वही आपके सामने रख रहा हूं। सो डोंट वरी। नाउ एक्सेलरेशन के बाद में लीनियर मोमेंटम, याद करो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला। तब तक लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू V, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास का यूनिट क्या होता है, kg, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सो kg दैट इज व्हाट, मास M1, मीटर मतलब व्हाट, लेंथ L1, पर सेकंड डिवाइड में है तो मैं उसको T-1 लिख सकता हूं। मुझे ऐसे दो स्टेप का नहीं करने। सो इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद में हम जाए तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला आपके यहाँ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फादर इज इक्वल टू अम्मा। छोटे स्टैंडर्ड में ऐसे ही स्टडी किया था। मास का यूनिट क्या होता है, kg, ओके, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली कोई ये बड़ी चीज नहीं है, आप जानते हो kg मतलब व्हाट, M1, मीटर दैट इज व्हाट, L1, सेकंड स्क्वायर दैट इज व्हाट, T-2। सो इट्स व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ये बारी बारी अगेन एंड अगेन हम यूज करने वाले हैं आगे। सो नेक्स्ट, तो देखो ये कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला तो याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, वहां पर सिर्फ क्या करना है, गिवन क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्लेस करो, कॉम्बिनेशन हो तो कॉम्बिनेशन रखो। ओके, नाउ अब फोर्स के बाद में अगर हम देखें तो वर्क डन। ओके, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है और दूसरा न्यूटन भी होता है। ओके, ये तो आप जानते ही हो, ये सारा फिजिक्स है वो ऑलमोस्ट किसकी देन है, न्यूटन जी की देन है। ओके, सो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट का मीटर। सो फाइनल इट्स व्हाट, kg मीटर इंटू मीटर दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 मीटर स्क्वायर दैट इज L2 डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर दैट इज T-2। अब आपको यहाँ पर शायद कंफ्यूजन हो तो मैंने दो तरीके से किया है, एक तो न्यूटन मीटर में किया, लेकिन न्यूटन रखूंगा तो भी बेसिक फॉर्मूला क्या मिलता है, वहां पर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो दैट इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ वर्क डन। नाउ एनर्जी की बात करूं तो कोई भी आपको फॉर्मूला मालूम हो लिख दो। एनर्जी मतलब मैं बोल रहा हूं कि मान लो कि हीट एनर्जी, मान लो कि काइनेटिक एनर्जी, तो अभी मैंने सारे मैकेनिकल टर्म्स आपके सामने रखे। ओके, सो मैं अभी बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, K इज इक्वल टू व्हाट, हाफ mv स्क्वायर। सो मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो कोई बड़ी बात नहीं है। kg मतलब कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हुई, मास, तो उसका पावर kg का 1 है तो मैं मास का कितना रखूंगा, 1। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ हुई तो उसका पावर 2 है तो मैं क्या रखूंगा, 2 डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। सो दैट इज व्हाट, T-2। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि वर्क का
और एनर्जी का, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला? सेम मिला। ओके, सो ये कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसी ट्रिक हम यूज कर लेते हैं ना। ये कौन सी क्वांटिटी थी? अभी भी एनर्जी तक हम पहुंचे। नेक्स्ट अभी हम बात करें सो वो है पावर। तो पावर को हम पी के साथ दिखाते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो वर्क डन का क्या होगा फॉर्मूला? सो ये तो हमने अभी अभी डिराइव कर दिया है। ओके, फिर भी चलो, पावर वर्क डन का यूनिट दूसरा क्या होता है? जूल, और टाइम का सेकंड। ये भी आपका 9th स्टैंडर्ड में आ चुका है। वर्क डन का यूनिट जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। सो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2, और पर यूनिट टाइम है सो डिवाइड बाय क्या करूंगा? सेकंड है तो T रखूंगा। कंफ्यूज मत हो ज्यादा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये जूल का कैसे निकला था वही डायरेक्ट रख रहा हूं। ओके, सो आपको ये अपने हिसाब से 2-3 बार करना पड़ेगा। ओके, सो फाइनली इट्स व्हाट? M1 L2 T-3। सो इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ओके, सो आप देख सकते हो कि इसमें कोई ऐसा शेर मैंने नहीं मारा है, सारे के सारे चूहे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अभी हम जाए तो पावर के बाद में कौन कौन सी क्वांटिटीज है। सो नेक्स्ट वन, 11th वन, दैट इज व्हाट? तो प्रेशर। तो देखो प्रेशर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारे यहाँ होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स मतलब व्हाट? न्यूटन। न्यूटन मतलब व्हाट? केजी मीटर पर सेकंड। तो अब मैं डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहा हूँ। फोर्स का हमें मिल गया है M1 L1, फोर्स का T-2, बाय एरिया का क्या मिला था? L2। ओके, तो अब आप थोड़ा बहुत समझ गए हो कि डायमेंशनल फॉर्मूला में डायरेक्ट कैसे रख सकता हूँ। तो प्रेशर का यूनिट एक तो होता है क्या? फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और दूसरा हम बोलते हैं पास्कल। ओके, रास्कल का भाई पास्कल। सो फाइनली यहाँ पर आंसर आएगा M1 L-1 T-। सो इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। नाउ मैं नेक्स्ट बात करूं एंगल की। तो देखो कोई एंगल हो थीटा, तो एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं? थोड़ा याद करो। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क बाय रेडियस। थीटा वो का मतलब क्या होता है कि लाइक मैं यहाँ से ऐसे बोलूं तो ये थीटा है, सो ये आर्क है, और ये मान लो ये रेडियस है। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एंगल का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ आर्क सबटेंड बाय गिवन रेडियस। सो आर्क बाय रेडियस, आर्क जो भी होगी वो भी गिवन, मान लो कि मैं मीटर में मेजर कर रहा हूँ, रेडियस भी किस में मेजर होगी? मीटर में। सो मीटर मीटर तो चल बसा, दोनों सेम यूनिट चले गए। मतलब कि एंगल थीटा है वो डायमेंशन लेस है, मतलब वो M0 L0 T0, मास भी नहीं, लेंथ भी नहीं, टाइम भी नहीं। और आप जानते हो कि एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट है, फंडामेंटल भी नहीं है, डिराइव्ड भी नहीं है। ये कौन सा यूनिट है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये भी प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, आई जस्ट होप। सो M0 L0 T0 को ये भी लिख सकते हो सिंपल, जिसका कोई नहीं उसका सबका मालिक एक। ओके, 1। नाउ ये एंगल हो गया। ओके, इसको आप प्लेन एंगल भी बोल सकते हो। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, टी रेशियो बोल रहा हूं, चलो ना पूरा लिख, क्या फर्क पड़ेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मतलब कौन से? आपका 10th स्टैंडर्ड का ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कुछ भी बोलो। तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं, काफी इजी है, लेकिन ये बहुत काम आने वाला है, इसको प्रॉपर्ली समझना। ओके, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से समझना। सो मान लो कि ये ए बी एंड सी है। मैंने बोला कि ए बी कितना है? 12 मीटर। बी सी कितना है? 13 मीटर। तो ये डेफिनेटली कितना होने वाला है? 25 मीटर। यस और नो? ओके, 144 प्लस 169। सो नाउ देखो यहां पर हम कंसीडर करते हैं दूसरी ट्रिपलेट, चलो ना इजी। 4 मीटर, 3 मीटर और 5 मीटर। चलो, तो अब मैं साइन थीटा यहां पर फाइंड करना चाहता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइन थीटा क्या होगा? आप अच्छी तरीके से जानते हो, साइन थीटा दैट इज ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड दैट इज ए बी बाय एडजेसेंट साइड दैट इज व्हाट? बी सी। सो मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं? ए बी कितना है? 4 मीटर। बी सी कितना है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाँ, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, काफी इजी चीज है। 4 मीटर बाय 5 मीटर। ओके, सो फाइनली मीटर मीटर गया, दैट इज व्हाट? 4 बाय 5 दैट इज 0.8। लेकिन हमें यहां से इससे मतलब नहीं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है,
हमारा मतलब इससे कि इसकी वैल्यू कौन सी यूनिट में आ रही है। सोचो आप, मीटर मीटर तो चला गया, मतलब इसका कोई यूनिट बचा नहीं बचा। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि साइन थीटा मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। सिमिलरली मैं कोस थीटा चलो फाइंड करूं तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोस थीटा इज एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3 मीटर बाय 5 मीटर। अगेन आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगेन यूनिट नहीं बचा, मतलब इट इज व्हाट, डायमेंशन लेस। ओके, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। सो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसका डायमेंशन की बात करें तो क्या आएगा, m0 l0 t0, दैट्स इट। अब टेन थीटा सोचो, कोसेक थीटा सोचो, ओके कोई भी थीटा कंसीडर करो, तो थीटा है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। सो ये हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस जो सेकंड एप्लीकेशन है वहां पर हम यूज करने वाले ये कॉन्सेप्ट। सो याद रखना, वहां पर भूलना नहीं है। ओके, सो यहाँ पर तो आपको डेफिनेटली इजी लग रहा है ये अभी। सो दैट्स इट। सो ये क्या था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इसके अलावा भी और काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है। ओके, लेकिन अभी मैं सिखाऊंगा ना तो आपको क्या होगा, रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि थ्रू आउट फिजिक्स के चैप्टर में हम वो देखने वाले हैं कि लाइक कुछ कुछ है वो थर्ड चैप्टर में आया, फिफ्थ में आएगा, कुछ सिक्स में आएगी क्वांटिटीज, कुछ सेवंथ में आएगी, कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, आपको मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड किया उसमें काफी सारी क्वांटिटीज है, लेकिन वो क्वांटिटीज जैसे जैसे सामने आएगी ना वैसे वैसे मैं करवाते जाऊंगा। ओके, अभी सिर्फ हम इतनी मैकेनिकल क्वांटिटी स्टडी करेंगे, इसके अलावा ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, वो भी बारी बारी यूज होता है, लेकिन जब सामने आएगा ना तभी हम करेंगे। ओके, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, यंग्स मॉडुलस है, काफी नाम है। चलो एक और याद आया तो अभी करवा देता हूं कि सरफेस टेंशन, ये भी बारी बारी यूज होता है, लेकिन ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये अगेन एंड अगेन आपके सामने आने वाला है। सरफेस टेंशन सिग्मा क्या होता है, तो देखो ये फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 10 में आप स्टडी करोगे, लेकिन इसका सिंपल सा फॉर्मूला है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ओके, सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग विद पर यूनिट लेंथ, जो फ्लूइड लेयर है उसमें लगता है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, सो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो गया। अब न्यूटन का डायमेंशन m1 l1 t-2, दिमाग में ऐसे भी पैरेलल बोलते जाओ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हाँ, मास मतलब केजी, लेंथ मतलब मीटर, टाइम मतलब पर सेकंड स्क्वायर। यस, तो ऐसे भी प्रैक्टिस करते जाओ। डिवाइड बाय लेंथ, मीटर मतलब लेंथ l1, सो फाइनली इट्स व्हाट, m1 l0 t-2, इट्स द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, दैट्स इट। ओके, तो ये जो भी मैंने अभी डायमेंशन लिखवाया कौन से थे, मैकेनिकल क्वांटिटी के थे। ऐसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के भी डायमेंशन बनते हैं। सो 3-4 बेसिक क्वांटिटी में अभी आपको समझा देता हूँ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है। ओके, सो नाउ अभी मैं निकाल रहा हूँ, अब तो पूछ करके भी आप लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें, ये सारी कौन सी थी, मैकेनिकल क्वांटिटी थी। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जब भी आपके दिमाग में आता है तो कौन कौन सी आती है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट आता है, लेकिन वो इटसेल्फ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। तो उसके अलावा क्या अभी तब तक सोचने लगो, चलो कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपने अब तक अपनी जिंदगी में यहाँ तक की जर्नी में देखी हुई, डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड में आया हुआ है, थोड़ा थोड़ा याद करो, 8th स्टैंडर्ड में भी आया हुआ है। तो उसमें मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इटसेल्फ फंडामेंटल। सो इलेक्ट्रिक चार्ज Q, सो इलेक्ट्रिक चार्ज Q है वो कौन क्या है, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। ओके, फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हो। सो उसका कोई फॉर्मूला बनता है, याद करो, 10th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, सीबीएसई में चैप्टर नंबर 12 था शायद। सो I is equal to Q by T, so Q stands for electric charge, so electric charge Q is equal to what, I into T, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो इसका क्या है, Q is equal to I into T, I stands for electric current, तो उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। सो Q का यूनिट क्या हुआ, एम्पियर इंटू सेकंड। लेकिन दूसरा यूनिट आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कूलम। ओके, चार्ज को हम किस में मेजर करते थे, कूलम में, लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। सो अब कूलम है, तो ये देखो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा। सो लेट अस सी, यही हमें तो समझना है। तो एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम, सेकंड मतलब टाइम, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 T1, हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, औचर, इजीली याद रह जाएगा, औचर। ओके, A स्टैंड्स फॉर व्हाट, एम्पियर मतलब औचर, सेकंड मतलब टाइम मतलब तरसी। ओके, सो इसको ऐसे याद रख सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, औचर तरसी। नाउ
नेक्स्ट अभी हम जाए तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ये बढ़िया चीज। अब फॉर्मूला डेफिनेटली भूल गए हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज व्हाट, वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, W बाय Q। कोई बात नहीं, डेफिनेशन याद मत रखो। फॉर्मूला क्या होता है, W बाय Q। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय Q, या कैपिटल Q बोलो। तो W का यूनिट क्या होता है, जूल। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो वोल्टेज का पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, और दूसरा होता है वोल्ट। ओके, सो जूल का डायमेंशन अब तो भूल गए होगे। जूल का डायमेंशन अभी हमने 10 मिनट पहले किया, M1 L2 T-। अब आप बोलोगे सर हमें ये कैसे याद रहेगा, आपको तो याद है, लिख दिया है। तो फॉर्मूला याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोल रहे हो सर फोर्स का भी याद नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मत बोलना कि फोर्स का भी याद नहीं है फॉर्मूला, हाँ मेहरबानी करना, ये तो याद होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन वाला। डायमेंशनल सपोज ना हो। सो मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस है उसका मीटर। सो फाइनली इट्स व्हाट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां से डायमेंशन निकाल दो, केजी मतलब मास M1, मीटर स्क्वायर मतलब L2, सेकंड स्क्वायर मतलब T-2। कोई बड़ी बात नहीं है, याद तो रखना ही नहीं है, बेसिक फॉर्मूला से भी याद रखो, डायमेंशनल फॉर्मूला इंस्टेंट निकल जाएगा। ओके, दिमाग में हो जा रहा है। नाउ चार्ज Q का डायमेंशनल फॉर्मूला उच्चर तरसी। सो दैट्स इट। सो इसको मैं सोल्व करूंगा तो M1 L2 1 ऊपर जाएगा तो T-3 और A-1। इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, आई होप अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। नाउ थर्ड वन, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले तो याद करो, कोई ऐसा फॉर्मूला देखा हुआ है रेजिस्टेंस का, तो यस डेफिनेटली देखा हुआ है। सबसे प्यारा फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू IR। सो उसमें R स्टैंड्स फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट, V बाय I। अब V बाय I को क्या बोलते हैं, वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं, लेकिन उससे अच्छा जाना पहचाना इस दुनिया का नाम ओहम। ओके, क्या नाम है, साइंटिस्ट ओहम। ओहम से भी हम इसको लिखते हैं। सो वोल्टेज का क्या रहता है, M1 L2 T-3 A-1, 12 31, लास्ट में 2 माइनस। कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं। ओके, 12 31 लास्ट में 2 माइनस। ओके, लेकिन ये प्योर रट्टा टेक्निक है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुधरते। करंट का एम्पियर। सो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-3 A-2, सॉरी ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सो इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ अब परमिटिविटी, ये भी कभी कभी आपके सामने आएगा। अभी ये कुछ याद नहीं रहने वाला है, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ एक बार स्टाइल मारने के लिए लिख रहा हूं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नाम अच्छा लग रहा है मुझे इसलिए लिख रहा हूं। ओके, सो इसकी चिंता मत करो, ये स्टैंडर्ड 12th में सारी की सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम देखने वाले हैं, पूरा चैप्टर है। अभी नहीं आया तो 12th में तो आ ही जाएगा। ओके, सो फिर भी एक लिख देता हूं। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए कूलम्ब्स लॉ है 1/4πε0 Q1 Q2 by R², जिसमें एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ओके, गिवन मीडियम की परमिटिविटी। सो अभी मैंने फ्री स्पेस बोला इसलिए नोट लगाया। सो एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q1 Q2 by FR²। अब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, औचरतर्शी। ये दूसरा भी चार्ज है, उसका भी क्या होगा, औचरतर्शी। नाउ डिवाइड बाय फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हो, M1 L1 T-2। सपोज डाउटफुल लगे तो याद करो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा है, फोर्स का यूनिट बन रहा है मीटर, ये R का L2। सो M ऊपर जाएगा M-1, L1 L2 दैट इज L-3, ऊपर ही भेज रहा हूं डायरेक्ट। T1 T-2 ऊपर जाएगा, सो A2 T4। पता चला क्या किया, नहीं चला। सी A1 का तो क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों का A2 T2, और ये T-2 पर जाएगा तो T4। दैट्स इट, बाकी कोई जादू टोना नहीं किया है। सो इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, बाकी सब कुछ आ गया, जाने दो इसको, 12th में देखने वाले हैं, याद रहे तो रखना है वरना नहीं रखना है, लेकिन आपको कोशिश करनी याद रखने की, फिर ना रहे तो जाने दो। कोई चिंता मत करो कि सर इसका हम क्या करें,
डोंट वरी। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे जैसे सारी क्वांटिटीज आपके सामने आएगी ना, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, ओम्स लॉ भूलोगे अभी आप? मैं आपको बोलूंगा ओम्स लॉ, तो आप क्या बोल दोगे? V इज इक्वल टू आई आर सर, वो याद है आपको। अब मैं बोलूंगा कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आप बोलोगे सर ओम है। तो वैसे ही ये सारा इंस्टेंट याद रहने वाला है। ओके, सो ये क्या था, सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी थी। अब हम आगे बढ़े तो अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और उससे पहले भी चलो वही देख लेते हैं पहले, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो लेट अस सी। ओके, सो मैं पानी पी लूं तब तक। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस की कितनी एप्लीकेशन है? टोटल 3 एप्लीकेशन है। ओके, सो कौन कौन सी 3 एप्लीकेशन है? तो वो हम अब यहाँ पर देखें तो पहली वाली एप्लीकेशन क्या है? टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखा हुआ है। देयर आर मेनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके अलावा भी बन सकती है बनाना चाहो तो। ओके, लेकिन मेनली कौन कौन सी 4 सिस्टम थी याद करो। तो एक तो था CGS, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा था MKS, मतलब व्हाट, मीटर किलोग्राम सेकंड। उसके अलावा था FPS, मतलब फुट पाउंड सेकंड। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम यूज होती है। और SI सिस्टम, जो सारे पूरे वर्ल्ड में एक जो बनाया हुआ है सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? SI सिस्टम। तो ये 4 ऐसे सिस्टम है। उसके अलावा MKSA भी है, MKSA मक्सा भी है, लेकिन वो अभी आपको नहीं देखना, कुछ नहीं है। मीटर किलोग्राम सेकंड एंड एम्पियर करंट ऐड कर दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं। ओके, सो अब एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में मुझे जाना है। मतलब कि मीटर, लाइक मैं सिंपल आपको बोलूंगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, आप फटाक से आंसर बोल दोगे। ओके, कितना बोलोगे? 100 बोलोगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, आप बोल दोगे कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। सो आप फाइनली क्या कर रहे हो? एक सिस्टम ऑफ यूनिट में से दूसरे सिस्टम में जा रहे हो, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके जाना चाहते हैं। लाइक ये मीटर मतलब SI यूनिट, सेंटीमीटर मतलब CGS। तो आपने ये क्या किया? कन्वर्ट तो कर ही दिया है, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से अब स्टडी करने वाले हैं। लाइक और एक एग्जांपल दूंगा आपको कि कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 10 kg पर मीटर क्यूब है। सो दैट इज हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मेरा ये क्वेश्चन है। तो ये आप बोलोगे कि सर ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो लेट अस सी, 10 kg पर मीटर क्यूब है, सो 10 एज इट इज। तो 10 इंटू 1 kg, मतलब ये kg है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, कितना आएगा? 10⁻³ ग्राम। ये kg है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, मतलब 1 kg दैट इज हाउ मच? 1000 ग्राम। चलो कर दिया। अब मीटर क्यूब है, सो 1 मीटर दैट इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर। ओके, सो 1 मीटर क्यूब दैट इज व्हाट? 100 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सो कोई बड़ा इतना चीज नहीं है, 10⁻⁴ बाई 10⁻⁶ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो इट्स योर आंसर, हाउ मच? 10⁻² ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दैट्स इट। तो ये हो गया। तो देखो, फाइनली आपने यहाँ पर क्या किया? ये SI यूनिट है, उसको CGS में कन्वर्ट किया। तो ऐसे हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके करना चाहते हैं। ओके, तो देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये आई होप अब क्लियर हो गया है। तो मैं आगे बढ़ूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कि लाइक मैं आपको बोलूं कि मेरा वेट 70 kg है। सो फाइनली 70 स्टैंड्स फॉर व्हाट? मेरा वेट, मतलब वेट इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। उसमें 70 क्या है? नंबर वैल्यू है। बाजू में kg क्या है? उसका यूनिट है। मतलब कि वेट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? नंबर वैल्यू इनटू यूनिट। अब मैं बोल रहा हूं कि आपकी बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने बोला, क्या बोला? स्पीड v। सो स्पीड v इज व्हाट? इट्स वन काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। 50 मतलब व्हाट? उसके नंबर वैल्यू। और किलोमीटर पर आवर दैट इज व्हाट? यूनिट। सो ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में स्टडी करवाया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू व्हाट? नंबर वैल्यू इनटू यूनिट्स। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो। ओके, लाइक
नेक्स्ट आप कंसिडर करो कि पेट्रोल की प्राइस 70 रुपीज है, तो 70 दैट इज व्हाट नंबर वैल्यू, रुपीज उसका यूनिट। सिमिलरली पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल, सो 5 लीटर मतलब उसका डिस्चार्ज वॉल्यूम हुआ, चलो वॉल्यूम, तो 5 मतलब व्हाट नंबर वैल्यू, लेंथ मतलब व्हाट यूनिट। अब ज्यादा नहीं पकाना है, पक गए हो। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम नंबर वैल्यू इंटू यूनिट लिख सकते हैं। अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 kg इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मान लो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो 1 मतलब व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू n1, kg मतलब उसका यूनिट पहला, 100 मतलब व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू n2, सेंटीमीटर मतलब व्हाट उसका यूनिट। मतलब एक साथ में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 kg और 100 सेंटीमीटर दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, मतलब n1u1 इज इक्वल टू व्हाट n2u2, मतलब ये दूसरे यूनिट में लिखा, ये पहले वाले यूनिट में लिखा। सो q इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ओके, सो यूनिट, अब मैं आपको बोलूं कि केजी मीटर पर सेकंड को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg दैट इज व्हाट 1000 ग्राम, 1 मीटर दैट इज व्हाट 100 सेंटीमीटर, और 1 सेकंड दैट इज 1 सेकंड। सो फाइनली जब भी हम कन्वर्जन करने जाते हैं या कोई भी क्वांटिटी देखते हैं यूनिट, तो यूनिट क्या सिर्फ और सिर्फ केजी में है, सिर्फ और सिर्फ मीटर में है, नहीं, कॉम्बाइन है, ऊपर से जा रहा है, मुझे मालूम है, थोड़ा समझो। सो केजी मीटर पर सेकंड दैट इज व्हाट m1 l1 t-1, डायमेंशन ये बनता है इस यूनिट का, ये यूनिट है, फाइनली ये किसका यूनिट है, मोमेंटम का, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा m1 l1 t-1। तो ऐसे कोई भी जनरलाइज फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर करो, तो मैं यूनिट u1 को क्या लिख सकता हूं, m1 रेस टू a, l1 रेस टू b, t1 रेस टू c नहीं लिख सकता, mlt के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे बोल रहा हूं कि लाइक फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरा यूनिट क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, सीजीएस, सेंटीमीटर के फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में, तो केजी ये मास लेंथ और टाइम। सिमिलरली यूनिट है, ये पूरा का पूरा क्या है, फोर्स का यूनिट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी पावर क्या होगा हमें मालूम है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहने वाला है। ओके, सो u1 दैट इज व्हाट दिस, u2 थोड़ा सा सब्र करना, सो दैट इज व्हाट m2 रेस टू a, l2 रेस टू b, t2 रेस टू c। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया आपने, मैंने कुछ नहीं किया है, पावर तो सेम रहेगा ना, मैं केजी में से ग्राम में जा रहा हूँ, केजी का पावर 1 है तो ग्राम का चेंज हो गया, इल्ले नहीं हुआ, मीटर का 1 है तो सेंटीमीटर का चेंज हुआ, इल्ले नहीं हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर, मतलब अगर एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में जा रहा हूं तो उस क्वांटिटी का पावर है वो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। आई होप अब क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। नाउ सो Q इज इक्वल टू n1u1 इज इक्वल टू n2u2, सपोज मुझे ये फाइंड करना है, दूसरे में मुझे 100 किलोमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू या पर आवर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर पर सेकंड, तो ये नंबर वैल्यू क्या हुई n2 हुई, 100 को बोल दू n1, इसको बोल दू u1, इसको बोल दू n2 और ये दूसरा यूनिट u2, सो n2 फाइंड करना है, सो मैं क्या लिख सकता हूं n2 इज इक्वल टू n1 u1 by u2, सो फाइनली u1 क्या है n1 u1 दैट इज व्हाट m1 रेस टू a, l1 रेस टू b, t1 रेस टू c, डिवाइड बाय u2 क्या है दैट इज m2 रेस टू a, l2 रेस टू b, t2 रेस टू c। तो अब देखो जिसका पावर सेम है उसको मैं एक साथ लिख सकता हूं n1 m1 by m2 रेस टू a, काफी लो स्टैंडर्ड का बेसिक लगा रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। सिमिलरली इट इज व्हाट l1 by l2 रेस टू b, सिमिलरली इट इज व्हाट t1 by t2 रेस टू c। ओके, इसकी चिंता मत करो कि आप अभी ये सोच रहे हो कि ये मुझे कैसे याद रहेगा, न्यूमेरिकल करवाएंगे सब कुछ याद रह जाएगा, फिजिक्स कभी ऐसे थियरी से नहीं आता है, सो डोंट वरी, लेकिन मुझे तो समझाना पड़ेगा फॉर्मूला क्या निकला, कैसे निकला। सो n2 मुझे यहाँ से मिलेगा, ये क्या किया, पावर सेम है तो बेस का डिवीजन कर दिया सब में। ओके, कुछ नया चीज नहीं है। तो अब मैं इसको अप्लाई करके आपको समझाऊंगा, सिर्फ यहाँ से समझ में डेफिनेटली नहीं आता है। सो लेट अस सी कि मैं आपको पूछ रहा हूं क्या कि कन्वर्ट, मेरा क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनना, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस। अब आप भली बात ही जानते हो न्यूटन दैट इज व्हाट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, सो फोर्स का ऐसा यूनिट है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना आपको। 1 न्यूटन मतलब 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो
1 kg/s² इज इक्वल टू, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। हाउ मच CGS, तो केजी है तो उसका सेंटीमीटर, केजी का क्या होगा ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। सो आप ही थोड़ा सोचो कि ये क्या है आपके लिए, अगर इसके साथ कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड के साथ तो ये क्या है N1 कितना 1। ओके, फाइनली यहां पर ये क्या है N2 जो आपको क्या करना है फाइंड करना है। सो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एक टेबल बना रहा हूं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए कि यहां पर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, कि लाइक मैं मास बोलूं, थोड़ा ज्यादा चाहिए, चलो ये फिजिकल क्वांटिटी Q है। अब उसमें मैंने N1 कितना मिला 1, N2 मुझे फाइंड करना है। तो जब मास यहाँ पर M1 कितना है, कौन से यूनिट में है, केजी में, कितना, तो 1 kg बोल दिया। ये लेंथ तो क्या L1 किस में है, मीटर में, तो मैंने बोल दिया 1 मीटर। टाइम किस में है, ऐसा यूनिट है, मतलब सारा कितना होगा 1 × 1 × 1 लिख सकता हूँ, कंफ्यूज हो रहे हो इतनी सिंपल चीज में। 1 kg है तो 1 × 1 kg × 1 मीटर बाय 1 सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकता, कुछ फर्क पड़ेगा, आपके पास 100 रुपीज है उसमें मल्टीप्लाई 1 करो, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब T1 टाइम दैट इज व्हाट 1 सेकंड। अब इसको कौन से यूनिट में ले जाना है, CGS। ओके, सो CGS के लिए M2 मास कितना होगा 1 ग्राम। सिमिलरली लेंथ L2 हाउ मच, सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच 1 सेंटीमीटर। और टाइम T2 दैट इज व्हाट, अगेन वो तो सेकंड टू सेकंड कन्वर्जन है, तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। अब M1 दैट इज 1 kg, देखो ये इससे इजी मेथड भी हो सकता है, लेकिन आपको भी ये मेथोडोलॉजी समझनी है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मैं इजी मेथड भी करवाऊंगा। 1 kg दैट इज व्हाट 10³ ग्राम, दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए ना, मैं रेशियो ले रहा हूं तो सेम यूनिट होना चाहिए। अब मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 100 सेंटीमीटर, सेकंड का तो इज इट इज। सो फाइनली N2 इज इक्वल टू व्हाट, हमारा फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख रहा हूं आपकी तसल्ली के लिए, M1 by M2 raised to A, L1 by L2 raised to B, T1 by T2 raised to C। ओके, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो N1 की वैल्यू कितनी 1, M1 कितना 1 kg और 10³ ग्राम, तो मैं 10³ ग्राम लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना हार्ड नहीं है। M2 दैट इज व्हाट 1 ग्राम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा कन्वर्जन क्यों किया, और A B C कितना होगा, A वैल्यू ऑफ A B और C, तो यहाँ पर देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ kg मतलब M1, मास मीटर मतलब L1 T माइनस, तो मास का जो पावर था उसको हमने क्या बोला A m⁻², लेंथ का पावर को B बोला दैट इज 1, टाइम का पावर C बोला था दैट इज व्हाट -2। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो टाइम का पावर C है, लेंथ का B है, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला में ABC तो क्या होगा सेम रहेगा। सो L1 दैट इज 100 सेंटीमीटर, A1 बाय L2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, उसका पावर कितना, तो B की वैल्यू कितनी मिली 1। ये पावर कहां से आइडेंटिफाई होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला से, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर करो, डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L1 T माइनस, सो ये 1। अब T1 1 सेकंड बाय 1 सेकंड वोल रेस टू -2, तो आप देखो 15 नहीं है, ये 1 सेकंड है, बी केयरफुल, ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड। तो आप देखोगे तो ग्राम ग्राम चला गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चला गया, सेकंड सेकंड चला गया। सो फाइनली क्या ऑब्जर्व किया, 10³ का 1 पावर 10³ 100 मतलब 10² और यूनिट तो चला गया, सेकंड सेकंड चला गया, 1 का पावर माइनस हो या प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट्स 10⁵। सो ये क्या मिला N2, क्या मिला N2, कौन से यूनिट में, CGS में। CGS मतलब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्राम मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको एक्चुअल क्वेश्चन ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच CGS, दैट इज 10⁵। और इस CGS को क्या नाम बोलते हैं, जैसे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं न्यूटन, वैसे ही इसको हम क्या बोलते हैं डायन। डेफिनेटली डायन जैसा लगा अभी ये क्वेश्चन, तो डायन ये याद कैसे रखें, तो देखो 1 न्यूटन दैट इज 10⁵ डायन, मतलब जब 1 न्यूटन चल बसे तब कितनी डायंस आ गई 10⁵, 1 लाख डायंस आ गई।
ओके, वही आपको फिजिक्स में परेशान कर रही है। ओके, सो फिजिक्स के हर एक पेज पर एक एक लाइन चिपकी हुई है, ऐसा मान लो। सो 1 न्यूटन, न्यूटन लार्ज यूनिट है, एंड ऑलवेज लार्ज होता है, सीजीएस मतलब स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे क्या करते हैं 1 डायन इज इक्वल टू 10⁻⁵ कर देते हैं जल्दबाजी में। सो वो आप मत करें। ओके, सो दैट्स इट। तो ये देखो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। ओके, सो मेरी बात ध्यान से समझना, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस करो। सो आप देखो मैंने कोई ऐसा क्या कर दिया है कि आपको हार्ड लगेगा कि ये, तो दूसरा करवा रहा हूं। ओके, सो दैट्स इट। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। सो नाउ अब यही क्वेश्चन दूसरी मेथड से भी होता है, दूसरी काफी सिंपल मेथड है। ओके, वो भी कर देता हूं चलो, ताकि आप जब जरूरत ना हो इतनी लेंथी मेथड करने की तो डायरेक्टली कर सको। कि मैंने पूछा कि 1 न्यूटन इज इक्वल हाउ मच सीजीएस, तो 1 न्यूटन दैट इज व्हाट 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 1 kg इज इक्वल हाउ मच ग्राम 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर बाय सेकंड स्क्वायर। सो इट्स योर सीजीएस आंसर 10⁻³ + 2 दैट इज 10⁻⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर अब तक क्यों हमें पका रहे थे, इतनी इजी मेथड थी तो बोलो। लेकिन ये मेथड अभी इसके लिए इजी है। अगर डिफरेंट यहाँ पर कन्वर्जन दिए होते ना, मैं आपको करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल ऐसे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी मेथड बेटर रहती है। ओके, तो यहाँ से तो ये 3 स्टेप में हो गया। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ आप ऐसे मत करो, लेकिन ये मेथड सीखो, ये बोल रहा हूँ। ओके, सो दैट्स इट, हो गया ना। जहां जब तक पॉसिबल हो इजी मेथड पर ही हम जाएंगे, डोंट वरी। मैं आपको जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही मेथड करो, लेकिन इसका भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, कुछ कुछ जगहों पर यही करनी पड़ती है। ओके, सो ये काफी इजी मेथड है, नोट डाउन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अब मैं ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस। चलो 1 जूल, 1 जूल को आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। थोड़ा बहुत याद करो, जूल मतलब किसका यूनिट है, डेफिनेटली वर्क का यूनिट है। अच्छा है, चलो याद आ रहा है आपको, जूल इज व्हाट यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या, वर्क मतलब व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ भूल जाओ तो याद करो बेसिक फॉर्मूला, वर्क डन दैट इज व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट m1 l1 t-2, डिस्टेंस का l1। सो वर्क डन का फॉर्मूला m1 l2 t-। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 जूल मतलब व्हाट, तो 1 जूल दैट इज व्हाट kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में मतलब ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगेन आपके पास क्या अवेलेबल, n1 हाउ मच 1, क्या नहीं अवेलेबल n2 कितना नहीं मालूम है, वही तो जानना है। ये क्या है, ये एसआई यूनिट है, ये कौन सा सीजीएस। तो इसका डायमेंशन लगा दो, तो m1 l2 t-2। सबसे पहले आप क्या करोगे, एबीसी लिख दोगे, अब इजी है। लाइक इसका डायमेंशन लिखोगे तो भी वो क्या रहेगा, m1 l2 t-2 ग्राम मतलब मास, सेंटीमीटर मतलब लेंथ, और ये टाइम। सो डायमेंशन तो सेम रहा, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग अलग है। तो पावर ए बी और सी क्या है, तो आप अब समझ रहे हो थोड़ा ज्यादा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू व्हाट -2। ओके, सो अब हमें दूसरी चीज क्या करनी है, तो वो ब्रैकेट बनाना है फिजिकल क्वांटिटी वाला। क्या, कौन सा ब्रैकेट, सो उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी आएगी, सो लेंथ, मास एंड टाइम। ओके, एबीसी निकल गया, n1 इज इक्वल टू 1, n2 वो पता करने जाना है। सो पहली क्वांटिटी मास m1 दैट इज व्हाट 1 kg, ऐसा यूनिट है ना, इसलिए ऐसा यूनिट में मास का क्या होता है kg, सो 1 kg। अब m2 दैट इज व्हाट सीजीएस यूनिट मतलब 1 ग्राम। सो 1 kg को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ 10⁻³ ग्राम। सेकंड वन लेंथ l1, तो यहाँ पर देखो मीटर स्क्वायर, तो फाइनली 1 मीटर लेंथ। ओके, पावर पर मत जाना, पावर मैंने लिख दिया a b और c। नाउ l2 लेंथ, तो l2 लेंथ किस में, सेंटीमीटर। अब आप थोड़ा ज्यादा समझ रहे हो। और टाइम t1 सेकंड में और t2 अगेन सेकंड में। सो फाइनली आप देखो 1 मीटर इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, दोनों में से एक को तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट्स 100 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब आपको ये मिल गया। अब आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, क्या करेंगे, इसमें धड़ाधड़ी डेटा रख दो, काम पूरा। इस बार ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए, n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाय m2
रेस टू ए, L1 by L2 रेस टू B, T1 by T2 रेस टू C। ओके, सो आप देखो, अब मैं यहाँ पर सारे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ग्राम बाय ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। N1 दैट इज 1, M1 10⁻³ by 1, उसका A पावर, A मतलब 1, इट इज 10⁻² by 1, उसका B पावर, L1 L2 की वैल्यू रख। सिमिलरली T1 T2 तो 1 ही है, B पावर मतलब 2 है, और ये 1 by 1 रेस टू -2। ओके, सो 10⁻³ का 1 पावर दैट इज 10⁻3, 10⁻² का 2 पावर दैट इज 10⁻4, और ये फाइनली 1 का कोई भी पावर हो 1, सो इट्स 10⁻7। इट्स योर N2, मतलब कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7, और सीजीएस में जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, ERG, अर्ग। ओके, ये वर्क का सीजीएस यूनिट है। जूल कौन सा यूनिट था, SI, ये कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है। ओके, सो देखो कि जैसे डायन को सीजीएस यूनिट बोलते थे ना, वैसे वर्क का सीजीएस क्या है, अर्ग है। ओके, सो आई होप अब यहां से और अच्छा थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ओके, सो दैट्स इट। नाउ अब एक दो और न्यूमेरिकल हम देखेंगे। सो ये अगेन काफी फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसको भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। केजी मतलब 10⁻3 ग्राम, मीटर स्क्वायर मतलब 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर था, स्क्वायर था, डायरेक्टली 10⁻7 आ जाता। लेकिन मेथोडोलॉजी आपको समझनी थी, अब आप समझ गए हो। सो अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख ले। सो नाउ, सो ये लिख लो पहले। ना ये निकल रहा हूं। सो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन देखेंगे, इतने इजी तो डेफिनेटली नहीं देखने वाले हम। ये फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूं, जरूरत पड़े तो तुरंत याद आ जाए। सो टेढ़ा क्वेश्चन, सबसे टेढ़ा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन आज का 3rd बोल रहा हूं मैं उसको। अब ये टाइटल हटा रहा हूं, थोड़ी स्पेस चाहिए अच्छे। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान रखना, परेशान करने वाला आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। हमें 100 जूल की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन अ सिस्टम which has 20 centimeter, which has 20 centimeter, 250 ग्राम, ध्यान रखना 250 ग्राम, एंड हाफ मिनट मतलब 1/2 मिनट एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, बोलो क्या पूछा है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम। 100 जूल ऐसी सिस्टम पर वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर लेंथ का 20 सेंटीमीटर यूनिट हो, मास का 250 ग्राम हो, और हाफ मिनट फंडामेंटल हो लेंथ का। ओके, सो बी केयरफुल, काफी परेशान करने वाला ये क्वेश्चन है। 100 जूल हमें कहां पर फाइंड करना है, ऐसी सिस्टम में फाइंड करना है जहां पर लेंथ का सिर्फ सेंटीमीटर, सिर्फ ग्राम, सिर्फ सेकंड ना हो। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पर क्या था, डायरेक्ट मीटर टू सेंटीमीटर जा रहे थे, केजी टू ग्राम जा रहे थे, सेकंड टू सेकंड जा रहे थे। लेकिन यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि 100 जूल को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब आप थोड़ा शायद समझे हो तो ओके, इस 100 जूल को न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां पर न्यू सिस्टम में कौन सा यूनिट हो लेंथ का, सिर्फ सेंटीमीटर नहीं 20 सेंटीमीटर, मास का कौन सा यूनिट हो, सिर्फ ग्राम नहीं 250 ग्राम, टाइम का कौन सा यूनिट हो, सिर्फ मिनट नहीं आधा मिनट। ओके, अभी भी 50% आपको क्वेश्चन समझ में आया है, लेकिन डोंट वरी। तो ये क्या है आपका N1, ये क्या है U1 इज इक्वल टू ये क्या है N2, वही फाइंड करना है, और ये U2। तो U2 के तौर पर क्या अवेलेबल है, ये सारा। ओके, सो अगेन ये जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का। वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2T-2। सो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, M1L2T-2। सो इसका पावर जो भी होता है वो A, B और C होता है, तो A1, B2, C दैट इज -2।
अब डेफिनेटली इसके लिए हमें कंपल्सरी यही मेथड करनी पड़ेगी, वो इजी रहती है। ओके, अब ये इजी लगेगी आपको डेफिनेटली। अब तक जो आपको स्टैंडर्ड पहले इससे पहले वाली मेथड इजी लग रही थी ना, अब ये डेफिनेटली इजी लगेगी। सो अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, N2 फाइंड करना है। तो ऐसे काइंड के क्वेश्चन हो ना, उसको 3 से 4 बार रीड करना पड़ता है। ओके, तो मैं फिर से आपके लिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैव लेंथ 20 सेंटीमीटर, मास 250 ग्राम एंड टाइम हाफ मिनट टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब उन्होंने बोला है जबरदस्ती आप सिर्फ सेंटीमीटर, सिर्फ ग्राम और सिर्फ टाइम को फंडामेंटल मत बोलो, इस सेंटीमीटर, इस ग्राम और इस टाइम को फंडामेंटल बोलो। मतलब कि देखो मैं आपके लिए ब्रैकेट बनाऊंगा तभी आपका क्लियर होने वाला है कि लाइक मैं मास m1 बोल रहा हूं, तो मास m1 तो 100 जूल। तो देखो पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 कितना, पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इज इक्वल टू व्हाट, 100। ओके, यूनिट नहीं लिखना है, जूल मतलब m1 L2 T माइनस, तो जूल में है एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट में मास का क्या होता है यूनिट, एसआई यूनिट होता है। उसमें मास किस में हम मेजर करते हैं, केजी में, लेंथ किस में हम मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड। ये मालूम है फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। सो फाइनली यहां पर मास m1 क्या लिख सकता हूं, एसआई यूनिट है तो केजी। ओके, नाउ लेंथ L1 दैट इज व्हाट, 1 मीटर। 100 तो मैंने लिख दिया, अब उसके मल्टीप्लाई में जो कुछ भी होगा मास लेंथ टाइम वो सिर्फ क्या होगा, 111। ओके, सो चिंता मत करना, ये आप भी मत सोचना कि 100 केजी आना चाहिए, 100 मीटर। नाउ टाइम T1 एसआई यूनिट है, मतलब टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। चलो हो गया। अब हमें इस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, सो N2, लेकिन वही वैल्यू नहीं मालूम है कितना होगा, सो N2 फाइंड करना है। मास M2 कितना, कितना उन्होंने बोला, 20 नहीं 250 ग्राम। नाउ लेंथ L2, अब आप समझ रहे हो थोड़ा बहुत, दैट इज 20 सेंटीमीटर। टाइम T2 तो ये सेकंड में नहीं है, मिनट है, आधी मिनट, आधी मिनट मतलब व्हाट, कितना सेकंड, 30 सेकंड। अभी भी इसके बाद की आपकी प्रोसीजर क्या रहती है, दोनों साइड जो भी यूनिट है उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दे। ओके, कि लाइक आप यहाँ पर देखो ये केजी है, ये ग्राम में, तो मैं इसको क्या करूंगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज 10⁻³ ग्राम। सेम यूनिट में करो, इस ग्राम को भी केजी में कर सकते हो, लेकिन बेटर क्या रहता है, लार्ज यूनिट में से स्मॉलर यूनिट में जाना। नाउ 1 मीटर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। चलो ये सेकंड में तो हो ही गया। अब क्या करेंगे, सो अब आपके सामने फॉर्मूला तो है ही, लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है। सो नाउ जूल जे वर्क का यूनिट है, सो बी केयरफुल, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। सो N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाय M2। अब तो ये आपको याद भी रह गया होगा, रेस टू ए L1 बाय L2 रेस टू बी T1 बाय T2 रेस टू C। अब आप बोलोगे सर मेहरबानी करके बारी बारी मत बोलो ना। सो N1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1, 100। सो मैं यहाँ पर 100 रखूंगा। M1 मास M1, अब यहाँ से देखना है, एक बार अगर आपने ये ब्रैकेट बना लिया ना अच्छी तरीके से, तो फिर आंखें बंद करके न्यूमेरिकल हो जाएगा, बाय 250। ओके, रेस टू A 1, L1 100 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, रेस टू कितना है, B 2 है, चलो भले हो। T1 1 बाय T2 30, वोल रेस टू C, यहां पर ध्यान रखना है आपको। ओके, सो चलो 100 इंटू ये 1000 डिवाइड बाई 250, पावर तो 1 है, इंटू 100 0 0 गया, 2 5 और 5 का स्क्वायर 25, इंटू ये देखो 1 का -2 पावर, वो तो 1 ही हो जाएगा। अब 30 का -2 पावर डिनोमिनेटर में आपके लिए स्टेप कर रहा हूं, 30 रेस टू -2 ऐसे लिख सकता हूं मैं। ओके, देखो सेपरेटली पावर दिया, तो ये -2 पावर है, ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो मैं 30 रेस टू -2 को क्या लिख सकता हूं, अब आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाना, 30 रेस टू 2, 30 रेस टू 2 इट इज नथिंग बट 30 इंटू 30। सो आप देखो कैंसिल कुछ हो रहा है वो करें, 1 1 0 ये गया, 25 25 गया। ओके, सो 3 3 9, ये 1 0 2 0 3 4 5 6, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 6, इट्स योर नटो, मतलब N2 मिल गया, इट्स योर आंसर। है ना ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डेफिनेटली आप ये वीडियो रिवाइज करके देखने वाले हो। ओके, हर बार ये मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आप देखने वाले हो। सो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझ लिया तो आप समझ लो कि ये मेथड आ गई। और एक मैं करवाऊंगा, डोंट वरी।
जब तक आपको ये दिमाग में नहीं बैठ जाती ना मैथड, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बस आप वीडियो को मत छोड़ना। ओके, नाउ दैट्स इट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 100 जूल, therefore 100 joule is equal to 9 into 10 to the power 6 new unit of system. Okay, new unit of system, that's it. Okay, तो बस ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन और हम देखने वाले हैं अभी, सो बने रहो। ओके, और तब तक इस ड्यूरेशन में लाइक भी कर दो वीडियो। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। ओके, कि ऐसे तो हम हर बार करेंगे कि M1 M2 क्या है, यही आइडेंटिफाई करना है, वो मेन स्टेप है। तो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, सफिशिएंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फिजिक्स में चाहिए। सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं जो ऐसे न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, आप ऐसे 10 करो, मैं 1 करवाऊँ तो 10 करो, तो फिजिक्स आपके लिए खिलौना हो जाएगा। मैंने आप सभी को क्वेश्चन सफिशिएंटली भेजे हुए, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन भेजे हुए, उतना कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अगेन इसके जैसा ही है, मजा आने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखें तो 10th वन, मतलब अभी कौन सा होगा, आज का 4th वन होगा। सो लेट अस सी कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटीज आर, तो हमें यहां पर दिया हुआ यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज 20 न्यूटन। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यूनिट ऑफ एनर्जी दैट इज 200 जूल एंड यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। बी अलर्ट कि हमें ऐसा दिया है यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज 20 न्यूटन, मतलब फोर्स का सिर्फ न्यूटन नहीं होगा, कितना होगा, 20 न्यूटन। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल होता है, लेकिन सिर्फ जूल नहीं होगा, 200 जूल होगा। यूनिट ऑफ वेलोसिटी सिर्फ मीटर पर सेकंड नहीं, 5 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, इसमें टोटली डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज होगी। सो लेंथ, मास और टाइम का यूनिट क्या होगा। सो डायरेक्टली तो हम नहीं बोल सकते 1 1 1, ओके, क्योंकि फोर्स का ही डायरेक्ट न्यूटन, ये ऐसा यूनिट में दिया होता ना, ये न्यूटन, ये जूल, ये मीटर पर सेकंड, तो शायद हम बोलते, लेकिन ये तो 20 200 ऐसे डिजिट में दिया है। तो ऐसे आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे कि फोर्स का न्यूटन यूनिट नहीं है, 20 न्यूटन यूनिट। ओके, सो हमें लेंथ, मास, टाइम चाहिए। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी जानते हो। ओके, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से लिख रहा हूँ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स 20 न्यूटन। ओके, यूनिट ऑफ फोर्स है। सिमिलरली यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो भी हमें मालूम है, M1 L2 T-2 दैट इज 200 जूल। सिमिलर यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इज L1 T-1 दैट इज 5। तो ये यूनिट लिख दिया मैंने ऐसा। सो आप देखो, आपको डेफिनेटली अभी ये अजीब और गरीब लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर लगेगा, सब्र करो। सो देखो, MLT मुझे तीनों फाइंड करने हैं, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन भी कितनी है, 3 है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टडी किया है, एक्स, वाई और जेड के फॉर्म में भी किया है। अगर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो आराम से सोल्व कर देता है। 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, सोल्व आराम से हो जाएगा। सो ये L1T में अब कौन सा डिवीजन करूं तो मुझे यहाँ पर इजीली आंसर मिलेगा। तो देखो 2/1 कर रहा हूं, अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1 कर रहा हूं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट, ट्रायल एंड एरर। ओके, कि ट्रायल एंड एरर से आप बारी बारी हर एक को डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा। सो 2 दैट इज M1 L2 T-2 बाय 1 दैट इज M1 L1 T-2 इज इक्वल टू, तो 2 दैट इज 200 बाय 20। सो क्या हुआ, 0 0 कैंसल, 2 10 सा। सो यहाँ पर M1 कैंसल, T-2 कैंसल, एक L1 और 2, सो L बचेगा सिर्फ। सो L इज इक्वल टू 10। सो ये हमारा आंसर हो गया। लेंथ का आंसर क्या हुआ, 10, लेकिन ऐसा यूनिट है ना ये, न्यूटन, जूल, मीटर पर सेकंड। सो ये फाइनली क्या होगा, 10 मीटर होगा। दूसरा आपको क्या पूछा है कि फाइंड यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो अभी तो मुझे सिर्फ एक मिला लेंथ का, ऐसे ही मास का फाइंड करना और टाइम का करना। तो ये टाइम का इजीली मिल जाएगा। देखो L T-1 है तो उसको L/T लिख सकता हूँ। ओके, काफी सिंपल सी चीज मैंने पूछी है। एक्स वाई इनवर्स है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, x/y। सो LT माइनस है, उसको मैं L/T इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, 5। सो मुझे T फाइंड करना है। सो
L कितना 10/t इज इक्वल टू 5। सो t सब्जेक्ट बनाऊंगा, लिख रहा हूं इस साइड, चलो ना, अभी इनिशियल स्टेज में आप हो, चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं। सो t इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकंड। और अब ऐसे ही मास का फाइंड करना है, ये दोनों में से कोई एक में रख दे, पहले वाली इक्वेशन में रख रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m1 L1 t minus 2 दैट इज 20। तो मैं m1 मतलब m, L की वैल्यू कितनी 10 इंटू t minus 2 है, t 2 है लेकिन उसका भी -2 पावर। सो बी केयरफुल, हाँ ध्यान रखना है, डायरेक्टली स्टेप करोगे तो 2 ही कर दोगे आप, लेकिन 2 है। सो m इंटू 10 2 दैट इज 420। सो m इज इक्वल टू 0 0 कैंसल, 4 2 8 kg। इट्स योर आंसर। ओके, सो देखो आप, ये कुछ कुछ अनएक्सपेक्टेड सम होते हैं जिसमें कोई मेथोडोलॉजी नहीं, सिर्फ लॉजिक काम करता है। अब आप में से काफी सारे बच्चे मुझे पूछ भी चुके हैं कि सर ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें यहाँ पर यही करना है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका आंसर कौन दे सकता है, आपसे ज्यादा आपका क्वेश्चन दे सकता है। ओके, आंसर है वो क्वेश्चन में छिपा होता है। जरूरत होती है कि उस लुका छुपी में कौन वहां पर किंग होता है। ओके, लुका छुपी छोटे से खेलते थे ना, वैसे ही यहाँ पर खेलनी है, लुका छुपी है, लेकिन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो इस खेल को जीत पाएगा। ओके, सपोज आपका कंसंट्रेशन डगमगा गया तो क्वेश्चन आप पर हावी हो जाएगा, उसको कभी हावी मत होने दो, अगेन एंड अगेन रीड करो। आप कोई भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रीड करोगे ना तो ऑलमोस्ट 60% 70% तो हो ही जाएगा जो 0% पर था। ओके, सो ये एक हैबिट लगा दो कि कोई भी क्वेश्चन हो उसका एनालिसिस प्रॉपर हो पाए, क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि फर्स्ट वन तो क्वेश्चन रीड करना, फिर इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, फिर उसके बाद आता है एसआई यूनिट कन्वर्जन। अब ये बेसिक चीज है, ये पहले 3 स्टेप है ना, उसमें आप प्रॉपर होने चाहिए। ओके, सो हो जाएंगे, लेकिन आपको जो मैं बोलूँ वो करना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। सो दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया था कि यूनिट ऑफ, ये क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी, चलो ये लिख देता हूं, आपको लिखना हो तो आसानी रहे, और वेलोसिटी, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। दैट्स इट। तो अब हो जाएगा। सो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ तो आज अभी हम यहां तक रखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया आज। सो अब इसके बाद में हम कल देखेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन। इसके जैसे आज जैसे भी मैंने सम करवाए जितने भी, उसके जैसे सम आपको अगेन करने हैं। ओके, सो इसके जैसे सम मैंने आपको क्वेश्चन दिए वो करते रहो, और फिर ना हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू।